हेलो, नमस्कार। तो आज का मेरा सफ़र शुरू हो रहा है मनोकामना दर्शन के लिए। तो सरला ही सुबह-सुबह 6 बजे से यहीं हम शुरू हो गए जाने के लिए, यात्रा हमारा शुरू हो गया है। अब नारायण घाट आते हुए हम यहाँ मनोकामना दर्शन के लिए आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं मनोकामना मंदिर तो अभी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये गेट है, मुख्य द्वार है जहाँ से हम केबल कार का टिकट लेकर के दूसरे बगल जा सकते हैं मनोकामना के मंदिर में। ये चारों तरफ से पहाड़ यहाँ देख रहे हैं आप, ये पहाड़ में ही है बना हुआ स्थित है मनोकामना मंदिर। अब मेरे बच्चे भी यहाँ आ चुके हैं काठमांडू से। हम निकले केबल कार का टिकट लेने के लिए। वहाँ पे स्टूडेंट के लिए छूट है, 200 रुपये छूट है उनके। उनके पास कोई आईडी कार्ड होना चाहिए स्कूल का, कॉलेज का, तो उन्हें छूट अवश्य है। तो यहाँ इतना सुंदर बना हुआ बगीचा फुलवारी से सजा हुआ है। ये मेरा कालू आ रहा है 2 बैग लेकर के। यहाँ से स्टार्ट होता है फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए, इतना सुंदर सीन सब है। अब ये स्टेशन हम लाइन लगे हुए हैं, यहीं से केबल कार आते हुए देख रहे हैं। आ रहा है, जा रहा है, एक बगल से एक रस्सी से आ रहा है और एक रस्सी से जा रहा है। तो यहाँ सीढ़ी चढ़ते हुए हम आ गए केबल कार में। टिकट नीचे से ही लेकर के ऊपर आ गए, ऊपर की तरफ बना हुआ है। अब यहाँ आ रहा है केबल कार हमारा। अ, हम एक ही में मतलब हम अपना फैमिली एक में बैठ अब हम केबल कार में बैठ गए हैं। अभी इंजॉय कर रहे हैं चारों तरफ से। अभी धूप है, कम से कम 3 बजा हुआ है, फिर भी धूप लग रहा है, ठीक है। इसमें 3 पहाड़ है, 3 और 4 ऐसे ही हैं जिसको नांग करके जाना पड़ता है वहाँ मनोकामना मंदिर। अब हम आ गए दूसरी तरफ और हम लोग का आज का इरादा है, हम लोग शाम को आज आज रात को यहीं रहेंगे और तड़के ही सुबह को जल्दी से 5 बजे के करीब मंदिर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ दर्शन करना इतना आसान नहीं है। इतना भीड़ हो जाता है जो पूछिए नहीं। चलिए हमने डिसाइड किया है होटल में बैठ जाए। ये फूलों से सज चुकी है दुकानें, डालियाँ। और यहाँ देख सकते हैं होटल में अगल बगल में लोग तो जैसा लगता है खींच खींच कर अंदर लोग को ले जाएंगे पकड़ पकड़ के। बोल रहे वह 80 का है, 80 का है, 80 का नारियल है, 80 का है। और ये फ़ोटो फ्रेम दिखा रहे हैं, ऐसा फ्रेम बना देंगे, ऐसा फ्रेम बना देंगे। और लोग इसमें वो हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे वाह कितना सस्ता है, 80 का दे रहे हैं, 80 का दे रहे हैं बोलते हैं, हाथ धुला करके फुलडाली पकड़ा देते हैं। वो जबकि होता है पूरा फुलडाली 600 का। उसमें सब कुछ होता है, प्रसाद वगैरह, अगरबत्ती, सब कुछ होता है, जो चाहिए आपको सब कुछ मिल जाता है। वैसे उन लोगों को बहुत दिक्कत ही है, पहाड़ इलाका है, वहाँ से केबल कार में आकर के उनको सामान ले जाना दिक्कत ही है। तो उतना तो दाम बढ़ना ज़रूरी है, इसमें कोई बात नहीं। चलिए मनोकामना माता का पूजा करना है तो इतना मोल भाव करना अच्छी बात नहीं है पूजा का सामान के लिए। तो हम यहाँ रुक गए हैं, फिर सोचा हम लोगों ने अपना सामान होटल में रख दिया फटाफट से। जब हम पूर्णिमा के दिन यहाँ आए हैं तो मनोकामना मंदिर दर्शन किए बिना कैसे रहे। तो चलिए घूमते चलते हुए चले जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग में सबसे पहले शुरू में था होटल, हम लोग उसी में बैठ गए, उसी में हम रह गए और हम यह दुकान का एंजॉय करते हुए देखते हुए आगे बढ़ने लगे। यहाँ से बस 3-4 मिनट ही की दूरी पर ही मनोकामना मंदिर था। इस तरह से दुकान देखते हुए लीजिए मनोकामना मंदिर आ ही गया। यहाँ आते हैं तो भीड़ थोड़ा कम था। लोग बोल रहे थे आज तो इतना ज़्यादा भीड़ था, अभी 5 बज गए थे, 5:30 5 हो रहा था, तो ये भीड़ तो बहुत ही कम है। अब शाम हो जाएगा तो भीड़ नहीं होगा। तो हम रात तक ही, शाम तक मतलब पूरा अंधेरा हो गया जब सब चले गए, तब बाहर से ही दर्शन किए, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो जाता है मंदिर, माता का मंदिर। और यहाँ देख सकते जो फेंस है ये बगल में लगा हुआ है, पूरा घेर दिया गया है मंदिर को, क्योंकि नीचे एकदम पहाड़ है, वहाँ से जो आदमी गिरेगा तो 200 फीट नीचे चला जाएगा। उधर से इतना सुंदर दिख रहा था माउंट एवरेस्ट। यहाँ सब भक्तजन श्रद्धालु, यहाँ देख सकते हैं इंडियन श्रद्धालुजन कहाँ कहाँ से आते हैं, देख रहे थे कलकत्ता से थे, कितना वहाँ मद्रास से थे, चेन्नई से थे, चेन्नई मद्रास तो एक ही है, बॉम्बे से थे। एकदम माता का शक्ति इतना है जो वहाँ तक भी पहुँच गया, लोगों को जो पता चला है जितना शक्ति है उनका, तभी तो आए दर्शन करने के लिए। और हम लोग का इच्छा, हम बच्चों के साथ तो कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो है सो बहुत साल लगे आने के लिए। कहते हैं भगवान का बुलावा जब तक आता नहीं है तब तक हम मंदिर, किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो सच ही बात होता लगता है, क्योंकि कितने साल से हम बना रहे थे, जो सोच बना रहे थे मंदिर जाएंगे मनोकामना मंदिर दर्शन के लिए, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। अब यहाँ देखिए इतनी सुबह हो गई है, 5 बजे, 5:30 बजे हम जल्दी जल्दी उठ के नहा धो करके गए, अंधेरा में ही जा गए हैं। यहाँ देखते हैं मंदिर में कितना भीड़ हो चुका था, हम लोग से पहले भी कितना आ चुके थे, कम से कम 50-60 लोग थे। इसके बाद हमारी बारी आई। ये देख सकते हैं कितना अंधेरा, अभी पूरा छटा हुआ नहीं है, सुबह नहीं हो चुका है, साफ नहीं हुआ है। अब पूजा होने के बाद यहाँ मेरी बेटी माँ नारियल फोड़ रही है, क्योंकि नारियल फोड़ने का सिस्टम अब नया कर दिया गया है, हाथ से वो ज़मीन पर पटकने वाला सिस्टम गया। तो चलिए इस तरह से हमारा पूजा समाप्त हो गया। और मंदिर में अगर बगल से अलग से थोड़ी दूर पर ही वो रखा जाता है,
दिया और जलाने के लिए अगरबत्ती जलाने का सिस्टम रख दिया, क्योंकि वो भी अच्छी बात है, गंदा हो जाता है। और यहाँ जो सफाई कर्मी है वो हमेशा मतलब हमेशा साफ़ करते थे, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा चढ़ावा, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। तो सच में मनोकामना माता का शक्ति तो बहुत ही अपरंपार है। ये अलग से बनाया गया है दीप जलाने के लिए। और यहाँ पर जो आप कोई जब जैसे आपके देवता में कुल देवता में अगर चढ़ता है खस्सी, मतलब वो चढ़ता है मुर्गा उर्गा चढ़ता है, परेवा सॉरी कबूतर कहते हैं, कबूतर उड़ाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए अलग से बनाया गया है। पहले तो यहाँ लोग कितना कबूतर उड़ाते थे, मन्नत मांग करके जो हम आएंगे कबूतर उड़ाने के लिए, लेकिन अभी से निषेध कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि ठंड की वजह से यहाँ पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंड से कबूतर चारों बगल मर रहे हैं और इससे गंदगी हो रही है, इसलिए अभी से बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पूजा ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे यहाँ भीड़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एजुकेशनल टूर भी इतना ज़्यादा था जो पूछिए नहीं। देख सकते हैं बच्चे, ये कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, पूरी गाड़ी भर भर के आए हुए थे, इतना ज़्यादा 100-150 से ज़्यादा तो बच्चे ही थे। इसके बाद हम दर्शन करने के बाद थोड़ा बहुत हमने प्योर वेज हल्का सा नाश्ता कर लिया, चाय वाय, सेलरोटी जो होती है नेपाल का फेमस, वो खा लिया थोड़ा सा। तो यहाँ देखते हैं एक कोने में मंदिर, एक कोने में ये जैसे लकड़ी का बना हुआ है मंदिर, इतना अच्छा गढ़ा हुआ राजा के ज़माने का मंदिर, जो हाथ से बना हुआ, पूरा कढ़ाई किया हुआ कला बना हुआ, उसमें पूरा सारा लकड़ी जो है वो एक एक चीज़ से, फूलों से और वहाँ के कलाकृति से भरा हुआ है। बगल में देख रहे हैं तो एक शादी हो रहा था, ये देख सकते हैं शादी हो रहा था। ये जोड़े के यहाँ पर तो कोई थे नहीं, एक दो ही आदमी थे। अब क्या है कैसा है ये पता नहीं हमें, लेकिन वहाँ शादी भी होती है। तो आप जो भी मन्नत मांगे, जैसे बच्चा नहीं है या फिर कोई भी चीज़ नौकरी संबंधी या कोई भी चीज़ आप माता के मंदिर में मांगे तो पूरा होता है। अंदर जाने पर पुजारी जी आपको पूछेंगे आपकी क्या मन्नत है, या आपने कोई मन्नत मांगा था वो आपसे पूरा हुआ, सब कुछ पूछ करके अच्छे से पूजा हो जाता है। और वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे तो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दुकानें जो लगा हुआ है वो लकड़ी का सामान देख सकते हैं बना हुआ, वो यहाँ पर एक भैया बैठे हुए हैं, अंकल जी हैं, इतना सुंदर अपने हाथों से बना रहे थे। ये दही मथने वाला जो है, तो एंटीक पीस सब जो था देखने में अच्छा लग रहा था। सोचा मैं ले लूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो चलिए खैर छोड़िए, जिसे लेना है जिन्हें लेना है वो ले ही लेते हैं। अब ये नज़ारा हम देख रहे हैं, लोगों को पूजा करते हुए देख रहे हैं, इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ चुका है और इतना अच्छा लग रहा है, मन को सुकून आ रहा है, जी कर रहा है वहीं दिन भर बैठ के बाहर बैठ के इसे देखते रहें। एकदम दूसरे ही टाइप का अंदर से खुशी और आनंद आ रहा था। तो ये सब देखने के बाद अब हमें फिर जाना भी था। तो जल्दी से फटाफट से हम आए और खाना खा करके हम होटल में अपना पैकिंग शुरू कर दिया हमने। सब कुछ पैकिंग वैकिंग करके फिर हम आने लगे। तो यहाँ देखा एक वायरल दीदी जो है बहुत ही फेमस है, वो होटल में अपने खाने का इतना बयान अच्छा से करती है और दिल की भी बहुत साफ़ है। लेकिन हम लोग तो देख ही नहीं पाए पहले, तो नहीं तो उन्हीं के होटल में रहते। फिर भी मैंने वहाँ से कुछ माला वगैरह अपने दोस्तों के लिए सामान वगैरह वहाँ से ले लिया, इसी से वो खुश हो गई और मेरे साथ वीडियो बना लिया उन्होंने। अब ये जाने की बारी हो रही है, हमारी वापसी की बारी हो रही है। मन तो भारी हो रहा है, जाने का मन नहीं है, फिर भी अगली बार ज़रूर आएंगे। माता जी कब बुलाएंगे हमें, कब बुलावा आएगा सोच करके, माता जी जल्दी बुलाइएगा हमें, मनोकामना माता आपका बुलावा जल्दी आए, ये कहते हुए हम फिर से वापस हो गए। केबल कार में आते हुए इंजॉय करते हुए हम टिकटॉक बनाए, हमने रील्स बनाए और बहुत सारा वीडियो भी बनाया। और इस मौसम में तो ज़्यादा ही भीड़ रहता है, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर के समय वहाँ पर संतरे का मौसम है। जो आपको संतरा फला हुआ, वो पेड़ में संतरा फले हुआ आप देखेंगे तो इतना अच्छा लगेगा। और संतरा भी यहाँ बहुत ही सस्ता है, इतना ज़्यादा फलता है यहाँ पे, जैसे हम जहाँ लेते हैं बाहर उससे सस्ता मिलता है। तो मनोकामना माता आप ज़रूर दर्शन करने जाइए। जय मनोकामना।